हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर की। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली इफ एल्स को शॉर्टकट में लिखने का तरीका होता है। इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, दो नंबर का मैक्स निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास दो नंबर दिए हैं ए और बी, और आपको पता करना है कि ए में ज़्यादा वैल्यू है या बी में ज़्यादा वैल्यू। तो उसके लिए आप नॉर्मली इफ एल्स कैसे लिखते हो, इफ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज ग्रेटर अदरवाइज बी इज ग्रेटर। इसी चीज को अगर मुझे टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद मुझे लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद मेरा जो एग्जीक्यूट होगा ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फिर कोलन, कोलन के बाद एल्स ब्लॉक। तो ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, इसके बाद प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर अदरवाइज, कोलन के बाद कहते हैं एल्स वाली कंडीशन, प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर से क्या हो गया हमारा, सेम इफ एल्स जो चार लाइनों में हमने कोड लिखा था वो एक लाइन में लिख दिया। टर्नरी ऑपरेटर का जो जनरल सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, आपका कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, उसके बाद ट्रू वाली कंडीशन एक्सप्रेशन वन, और फिर कोलन, और फिर एक्सप्रेशन टू आपका एल्स ब्लॉक। और आप क्या कर सकते हो, इसको एक वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने वेरिएबल इक्वल टू लिखा है, तो आप इसके आउटपुट को किसी वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हो। ये जो स्टेटमेंट है वेरी इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन वन कोलन एक्सप्रेशन टू, ये हमारी इफ एल्स में इसके इक्वल है। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो वेरिएबल को क्या असाइन हो जाएगा, एक्सप्रेशन वन, एल्स वेरिएबल को क्या असाइन होगा, एक्सप्रेशन टू। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, कंडीशन हमारी चेक करनी है। चेक करने के लिए हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है, कंडीशन मेरी ट्रू आती है, तो मैं एक्सप्रेशन वन को एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स आती है तो मैं एक्सप्रेशन टू को एग्जीक्यूट करूंगा, और जो भी इनका रिजल्ट आएगा उसको मैं अपने वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी पिछले प्रोग्राम में मैक्स एलिमेंट को प्रिंट करवाया था, अगर उसकी जगह हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना था लाइक मैक्स एलिमेंट, तो हम कैसे लिखते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी मैक्स एलिमेंट इक्वल टू ए अदरवाइज मैक्स एलिमेंट क्या होगा मेरा बी। इसी को टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मैक्स एलिमेंट वेर की जगह मेरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, मैक्स एलिमेंट जिसमें मेरे को रिजल्ट स्टोर करना है, इक्वल टू मेरी कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है या नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर मेरा ए जो मुझे असाइन करना है मैक्स एलिमेंट को एक्सप्रेशन वन, और फिर कोलन, फिर एक्सप्रेशन टू। अगर ए बी से छोटा होता तो बी एग्जीक्यूट हो जाता और वो मैक्स एलिमेंट को असाइन हो जाता। तो बेसिकली ये सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का, कुछ नहीं है, केवल इफ एल्स कंडीशन का कोड छोटा करने के लिए, सेम रिजल्ट आएगा। जैसे हम इफ एल्स को नेक्स्ट कर सकते थे, इफ के अंदर इफ एल्स ब्लॉक लिख सकते थे, ऐसे ही हम टर्नरी ऑपरेटर को नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने का मतलब है, जैसे मेरी अब मान लो कंडीशन वन है, कंडीशन वन अगर ट्रू होती है तो मेरा ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज कोलन के बाद फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जो मेरा ट्रू ब्लॉक या फॉल्स ब्लॉक है उसके अंदर मैं एक और टर्नरी ऑपरेटर लिख सकता हूँ, बेसिकली एक और कंडीशन लिख सकता हूँ। वो अगर एग्जीक्यूट होती है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह एल्स ब्लॉक के अंदर भी एक और कंडीशन लिख सकता हूँ, इसको हम कहते हैं नेस्टिंग। तो इसको नेस्टिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, यूजर से ईयर एंटर करवाएंगे और बताएंगे कि ये ईयर जो एंटर किया यूजर ने ये लीप ईयर है या नहीं है। तो ये लीप ईयर जैसे कि आप जानते हो क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे 4 8 12 ये सब क्या 4 से डिविजिबल है तो ये सब लीप ईयर है। और 3 6 9 ये सब क्या 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है। सेकंड क्या कंडीशन होती है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो हमें क्या चेक करना होता है, अगर वो सेंचुरी ईयर है जैसे 100 200 1500 1600, 100 का कोई मल्टीपल है तो उस केस में उसे 400 से डिविजिबल होना चाहिए तो ही वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। तो हम इसका वीएस कोड में प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे हम पहले इसको इफ एल्स से लिखेंगे, कैसे हम अगर इफ एल्स से लिखते तो कैसे प्रोग्राम बनाते, और फिर उसी को हम टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से देखेंगे कि कैसे हम छोटे से कोड में इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया ईयर, जिसमें मैं यूजर से ईयर एंटर करवाऊंगा, जिसको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। सेकंड वेरिएबल मैंने लिया रिजल्ट, रिजल्ट में मैं स्टोर कराऊंगा वन अगर मेरा लीप ईयर है, और लीप ईयर नहीं है तो मैं स्टोर कराऊंगा जीरो, और लास्ट में रिजल्ट के बेस पे मैं प्रिंट करा दूंगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो रिजल्ट वेरिएबल बेसिकली मैंने स्टोर करने के लिए है। उसके बाद मैं यूजर से ईयर एंटर करवाता हूँ और अपने वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद मेरी जो लीप ईयर की कंडीशन थी मैं उसको चेक करूंगा। तो लीप ईयर की सबसे पहले मेरी कंडीशन क्या थी कि वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल का मतलब है कि अगर मैं उसका मॉड्यूलस लूं तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये मैंने सबसे पहले ये कंडीशन चेक करी। अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, एल्स रिजल्ट 0, यानी कि मेरा लीप ईयर नहीं है। तो मैंने एल्स में रिजल्ट 0 स्टोर कर लिया अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर वो 4 से डिविजिबल है तो मुझे क्या चेक करना था कि वो 100 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 100 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, वो सेंचुरी ईयर नहीं है और 4 से डिविजिबल है तो मेरा लीप ईयर है। तो मैंने एल्स ब्लॉक में रिजल्ट में 1 स्टोर कर लिया।
लेकिन अगर 100 से डिविजिबल है तो मुझे क्या करना था, चेक करना था कि 400 से डिविजिबल है या नहीं है। 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, मैंने रिजल्ट में 1 स्टोर कर लिया। अगर डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं है, मैंने रिजल्ट में 0 स्टोर कर लिया। यहाँ पर एक और चीज आपने नोट करी होगी कि मैंने यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, इफ के बाद भी और एल्स के बाद भी। तो जब हमारे इफ के बाद केवल एक ही स्टेटमेंट हो तो हम करली ब्रेसेस को ओमिट कर सकते हैं, मतलब उन्हें लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट होती है तब मैंडेटरी होता है लगाना, लेकिन केवल एक ही स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पर क्या थी, रिजल्ट इक्वल टू 1, एक ही स्टेटमेंट थी, तो इस केस में ऑप्शनल होता है, इसलिए मैंने नहीं लगाए। तो अब अगर इसी प्रोग्राम को मुझे टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से लिखना हो तो कैसे लिखूंगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूजर से वही ईयर एंटर करवाऊंगा और मैं एक वेरिएबल लूंगा रिजल्ट, जिसमें मैं 1 स्टोर करूंगा अगर लीप ईयर है, अदरवाइज 0 स्टोर करूंगा नहीं है, सेम पिछले प्रोग्राम की तरह। बस मुझे जो इफ एल्स का ब्लॉक था मेरा, उसको टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेरा वेरिएबल क्या था, रिजल्ट। तो मैंने क्या लिख दिया, रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट में मैं जो भी मेरा आउटपुट आएगा वो स्टोर कराऊंगा। उसके बाद मेरी पहली कंडीशन क्या थी कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने क्या चेक किया कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मेरी क्या आएगी, दो कंडीशन होगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू के केस में क्या था, मुझे और कंडीशंस लिखनी थी, लेकिन फॉल्स के केस में यानी कोलन के बाद मुझे 0 स्टोर कराना था, यानी कि लीप ईयर नहीं है। अगर 4 से ही डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है। अब मेरी अगर 4 से डिविजिबल है तो मुझे क्या करना था कि चेक करना था 100 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर वो कंडीशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने लिखा ईयर मोड 100 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मेरी क्या दो कंडीशन आएगी, क्वेश्चन मार्क और कोलन। कोलन के बाद क्या होगा कि डिविजिबल नहीं है, कोलन से पहले डिविजिबल है। अगर 100 से डिविजिबल नहीं है तो मेरा क्या होगा, वो लीप ईयर है। और अगर 100 से डिविजिबल है तो मुझे क्या लिखना था, एक और कंडीशन लिखनी थी कि 400 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या कंडीशन लिखी, 400 से चेक कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी दो आउटपुट आएंगे, या तो डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अगर डिविजिबल होगा यानी कंडीशन ट्रू है तो मेरा क्या होगा, ये लीप ईयर है। अदरवाइज कोलन मेरा क्या है, लीप ईयर नहीं है। मेरी फाइनल कंडीशन क्या बनी, रिजल्ट इक्वल टू, सबसे पहली कंडीशन 4 से चेक करो, 4 से अगर डिविजिबल है तो 100 से चेक करो, 100 से डिविजिबल है तो 400 से चेक करो, और कॉरस्पॉन्डिंग उनके इफ एल्स केस लिख दो कि भाई अगर है तो 1 0, जैसे हमने अभी लिख के देखा था। इसके बाद हमें क्या करना था, हमारे रिजल्ट में जो भी स्टोर होगा आउटपुट 1 या 0, उसके बेसिस पे प्रिंट कराना था लीप ईयर है या नहीं है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, कंडीशन चेक करता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू 1 है, यानी कि लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, लीप ईयर, राइट। और नहीं है तो कोलन के बाद मुझे क्या प्रिंट कराना है, नॉट ए लीप ईयर। तो यहाँ पर मैंने सेम वही प्रोग्राम हमारे टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से लिख दिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैंने रन किया, ये मुझसे क्या मांग रहा है, ईयर। तो मैं पहले 1900 एंटर करता हूँ। 1900 क्या है, मेरा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी है, 100 से डिविजिबल है और 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो मेरा क्या आंसर आ गया, नॉट ए लीप ईयर। मैं फिर से इसको रन करता हूँ। इस बार मैं 2000 डालता हूँ, 2000 क्या है, 400 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है। आंसर आ गया लीप ईयर। फिर से रन करते हैं। मैं 2022 करंट ईयर डालता हूँ, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, लीप ईयर नहीं है। अब मैं 2020 डाल के देखता हूँ, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, लीप ईयर आना चाहिए। ये मेरा आ गया लीप ईयर। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने उतने बड़े कोड को, इफ एल्स का जो बड़ा कोड था मेरा, उसको टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से हम छोटे से कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने ये तो देख लिया कि इस प्रोग्राम को हम टर्नरी ऑपरेटर से कैसे लिख सकते थे, लेकिन हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी डिस्कस किए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि आप लोगों को ये देखना है इसी प्रोग्राम को आप लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से कैसे लिख सकते हो। आपको इसी प्रोग्राम को लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि आपके एंड और नोट थे ना लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनकी हेल्प से रिराइट करके देखना है कि आप इसको अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। बाकी असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी गिटहब पे रख दिया है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए कि नहीं समझ आए कैसे लिखना है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो, बट पहले खुद ट्राई करने का कोशिश करिएगा। थैंक यू गाइस।